और इस कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए गए हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं। तो 16 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत इसमें दी गई है। हिमाचल मंत्रिमंडल के जो बड़े फैसले रहे वो आपको हम बता रहे हैं। पानी बिल पर अब 30% ही सीवरेज चार्ज लगेगा, यानी कि पहले ये 50% था, लेकिन अब इसको घटाकर 30% कर दिया गया है। सीवरेज शुल्क को 50% से घटाकर 30% किया गया है। HBUCWWB के पंजीकृत लाभार्थियों के 2 बच्चों की शिक्षा के लिए भी सरकार ने अहम कदम उठाया है और इनकी वित्तीय सहायता को बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ अगला फैसला यह हुआ कि 1 से 8वीं कक्षा तक अब छात्राओं को 8,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि छात्रों को 5,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा तक छात्राओं को 11,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का सरकार ने फैसला लिया है, जबकि छात्रों को 8,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। हिमाचल मंत्रिमंडल के ये वो बड़े फैसले जो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। स्नातक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को भी 16,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का फैसला हुआ है, जबकि छात्रों को 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 से 3 साल तक का डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को 21,000 रुपये सरकार वित्तीय सहायता देगी, जबकि छात्रों के लिए ये 17,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता रखी गई है। वहीं प्रोफेशनल कोर्स PhD डिग्री करने वाली छात्राओं को 36,000 रुपये सरकार वित्तीय सहायता के रूप में देने वाली है। वहीं छात्रों को 27,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा श्रमिकों के 2 बच्चों की शादी के लिए 51,000 की वित्तीय सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। पहले ये राशि 35,000 रुपये थी, लेकिन अब इसको बढ़ाया गया है। इसी के साथ एक और जो फैसला लिया गया वो ये है कि अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ अभियंता, यानी कि जो सिविल इंजीनियर के पद हैं 30, उनको भरा जाएगा। और इसी के साथ कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के जो 20 पद हैं उनको भी भरने का सरकार ने फैसला लिया है। इसी के साथ जल शक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियंता विद्युत के 6 पदों को भरने की भी मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में ली गई। अनुबंध के आधार पर स्टेनो टाइपिस्ट के 2 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। इसी के साथ दैनिक वेतन के आधार पर चालक के 1 पद को उपायुक्त कुल्लू के कार्यालय में भरने का फैसला भी लिया गया। उपायुक्त चंबा के कार्यालय में दैनिक वेतन के आधार पर चालक का 1 पद भरने का भी निर्णय हुआ है। इसी के साथ सहकारिता विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और कोटा के तहत बैकलॉग के रूप में सरकार ने फैसला लिया है कि अनुबंध के आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि IT के 2 पदों को भरने की मंजूरी हिमाचल मंत्रिमंडल की इस बैठक में दी गई।